और बड़ी खबर इस वक्त यह है, दिल्ली धमाके के बाद पाक में यानी पाकिस्तान में एक बैठक बुलाई गई है। पाक आर्मी ने कल एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। दिल्ली धमाके के बाद में पाकिस्तान ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। अगर ये आतंकी हमला है और पाकिस्तानी सेना की कल की जो ये बड़ी बैठक है, ये तार जुड़ेंगे अगर ये साबित हो जाता है, क्योंकि ये पुष्टि पुलिस की तरफ से अभी तक पूरी तरीके से नहीं की गई कि ये आतंकवादी हमला है। लेकिन जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो इस वक्त वहां के हालात देखने को मिल रहे हैं, जो सबूत देखने को मिल रहे हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौजूद थे, वो बता रहे हैं, लग तो यही रहा है कि ये आतंकी हमला है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इंसेंट्री डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। ये एक केमिकल भरा बम होता है, जब ये विस्फोट करता है तो बहुत तेजी से आग फैल जाती है। मेरी सहयोगी शिवांगी इस वक्त में एलएनजेपी पर मौजूद है। शिवांगी, गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, क्या घायलों के बारे में कुछ ऑफिशियल जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल जी, अभी अमित शाह अंदर ही मौजूद है और लगातार उन्होंने एक बयान भी अपने जारी किया है कि सीपी से उन्होंने बातचीत की है। तो इस वक्त एलएनजेपी से जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट करते चल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस वक्त अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है, रेड डाल रही है और साथ साथ घायलों को किसके जो हाल हैं वो जानने के लिए गृहमंत्री इस वक्त में एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। घटना स्थल को पूरी तरीके से सीज करके जितनी भी बड़ी जांच एजेंसी हैं, एनआईए से लेकर तमाम जांच एजेंसी वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली क्राइम ब्रांच वहां पर मौजूद है और साथ साथ वहां पर तमाम तरीके के सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। शिवांगी मेरी सहयोगी मौजूद है। शिवांगी, क्या कुछ घायलों के बारे में पता चल पाया है, उनकी संख्या के बारे में पता चल पाया है? देखिए, हम इंतजार करें आधिकारिक बयान। कौन है आपका? मेरे जीजा। क्या जानकारी मिली आपको? कुछ नहीं, हमको पता चला था कि ब्लास्ट हुआ है हॉस्पिटल में, तब मैं आया। वो वहां मतलब क्या तो सिग्नल की प्रॉब्लम है देखिए अभी वहां पर, लेकिन वहां पर यानी उस अस्पताल में लोगों ने पहुंचना शुरू किया है। वो लोग जिनके रिश्तेदारों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है और जो लोग उस वक्त वहां पे मौजूद थे, उनके परिवार के लोगों ने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचना शुरू कर दिया। उनमें से एक शख्स शिवांगी के साथ मौजूद भी थे। लेकिन परिवेश, आपसे बात हो रही थी, एक और चीज जो महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरफ अभी जांच शुरू हुई है, पुलिस के हाथ एक संदिग्ध लगा है, 2 आतंकवादी डॉक्टरों के बारे में आज सुबह ही बातचीत हो रही थी और कल सुबह पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। देखिए, जिस तरीके से ये जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर पकड़े गए, इनका एक टेरर कनेक्शन जो हमारे सोर्स जो है वो बता रहे हैं, और जिस तरीके से हरियाणा की पुलिस और जेएंडके की पुलिस जो है वो बता रही है कि एक बड़ा नेटवर्क है। और इसके साथ ही अहमदाबाद पुलिस ने जो पकड़ा था, उन्होंने साफ कहा है कि इनका आईएसआईएस से कनेक्शन है और ये आईएसआईएस के 3 आतंकी हैं। वो बहुत ही साफ और बहुत ही स्पष्ट था राहुल, वहाँ से एक संदेश दिया गया अहमदाबाद से। और जिस तरीके से अहमदाबाद में 35 साल का एक युवक पकड़ा जाता है, ठीक वही 35 साल का युवक फरीदाबाद में पकड़ा जाता है। और जो अब तक जो हमने जो बॉडीज जो देखे हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा विभत्स है, वो बॉडी, उसकी बॉडी की भी उम्र जो है तकरीबन 32 से 35 साल के आसपास का है। मैं सिर्फ सर्कमस्टांसेस को, मैं सिर्फ एविडेंस को जो कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उससे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। जो कॉन्स्पिरेसी, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें गृहमंत्री अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो घायल हैं इस धमाके में, उनसे मिल रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, डॉक्टर्स उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी घायलों की पूरी तरीके से जो पुष्ट संख्या है वो पता नहीं चल पा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो लगभग 40 लोग घायल हुए हैं। गृहमंत्री एक एक करके उन तमाम लोगों के पास पहुंच रहे हैं और उनसे उनका हालचाल ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और इस वक्त डॉक्टर्स उनको उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो बात परिवेश आप कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से ऐसे वक्त में जब जांच की दिशा चल रही है, आगे बढ़ रही है। ये जो एक संदिग्ध व्यक्ति अगर पकड़ा गया है, आपको लगता है कि इससे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा?
बेहिचक इसमें एकदम कहा जा सकता है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है ये दिल्ली पुलिस के लिए। और क्योंकि जो लगातार जो सर्कमस्टांसेस को जो जहां से देश भर में आप देखें कि बीते 2 दिन से जो जम्मू कश्मीर के जो इलाके में जो बॉर्डर एरिया से जो हैं आप लगातार वहां पर रेड हो रहे थे, तकरीबन 100 से ज़्यादा रेड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेटवर्क था, कहें कि एक तरीके से पाकिस्तान समर्थित जो टेरर थे, जो एक ग्रुप, जो एक स्लीपर सेल, लगातार एक स्लीपर सेल की बात चल रही थी, जो स्लीपर सेल लगातार एक्टिव होना चाह रहा था। आप देखिए क्यों हुआ, अगर गिरफ्तारी होती है फरीदाबाद में और अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और वो भी शाम को, और ऐसा जगह चुना जाता है जिस जगह पर कि सबको पता है कि इस जगह पर हेवी क्राउडेड होता है, और सोमवार का दिन था, लोगों को पता था कि ऑफिस से जाएंगे, मेट्रो स्टेशन पास में मंदिर। जब ये धमाका हुआ, धमाके वाली जगह देखिए, यहाँ से करीबन 50 मीटर की दूरी पर हूँ, 50 मीटर की दूरी पर हूँ, और यहाँ पर आकर के ये उस जिस कार में धमाका हुआ है उस कार का ये जो पार्ट है ये आकर के यहाँ पर गिरा है। आप सोचिए कितना भारी है, और धमाके का स्पॉट कितनी दूर है, वहाँ से ये आकर के यहाँ पर गिरा, और जिस पर कि ये लिखा हुआ है स्पॉट्स ABC। क्या ये उसी कार का पार्ट है जिसमें धमाका हुआ? ये अभी जांच का विषय है। और ऐसे पार्ट्स अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सर्च से उनका कहना है कि 200 मीटर दूर तक इस धमाके का असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मैं अचंभे में इस बात को लेकर के था, जब मैं देख रहा था कि एक के बाद एक करीब 15 गाड़ियों में आग लग रही है। 15 गाड़ियों में एक साथ आग कैसे लग सकती है? तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ था, जिस कार में धमाका हुआ वो जब उड़ने के बाद में जितने गाड़ियों पे गिरा वो सभी गाड़ियों में आग लगना शुरू हो गई।